हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं एमजे और जैसे कि देख रहे हैं ये हमारा मोगरा का प्लांट है। मोगरा के प्लांट के ऊपर बहुत लंबी लंबी बेल बन चुकी है। सबसे पहले तो फ्रेंड्स ये बेल को मैं कट करने वाला हूं और साथ में आज ही मैं रूट प्रूनिंग भी करने वाला हूं। जी हाँ, आपने सही सुना है, क्योंकि हर बार मैं आपसे यही बोलता रहता हूं कि प्लांट के ऊपर पहले हमें रूट प्रूनिंग करनी चाहिए, उसके बाद ही हम अपने प्लांट के ऊपर ब्रांच प्रूनिंग कर सकते हैं। अब मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ? मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बहुत टाइम निकल चुका है हमारे मोगरा को रूट प्रूनिंग, रिपोर्टिंग और ब्रांच प्रूनिंग का। टाइम इतना निकल चुका है, जैसे कि अभी आज हो गई है 9 तारीख और मेरे यहाँ जो टेम्परेचर है वो अराउंड 37 डिग्रीज तक आ चुका है। तो बहुत गर्म टेम्परेचर हो चुका है। ऐसे में मैं ज़्यादा वेट नहीं कर सकता और मोगरा को रिपोर्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मोगरा के प्लांट के अंदर तुलसी के पौधे भी ग्रो हो चुके हैं, तो इसके रूट सिस्टम को स्पेस नहीं मिलेगी, पानी डिवाइड हो जाएगा, न्यूट्रिएंट्स डिवाइड हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारे जो प्लांट के ऊपर फ्लावरिंग्स आपको अच्छी देखने को नहीं मिलेगी। तो मुझे इमरजेंसी में ये काम करना पड़ रहा है। अब देखते हैं आगे कि ये प्लांट हमें क्या रिस्पॉन्स देता है, लेकिन यही हमेशा सजेस्ट करूँगा कि रूट प्रूनिंग और ब्रांच प्रूनिंग कभी भी एक ही टाइम पे मत करिए। जब आपके पास कुछ ऐसी इमरजेंसी आ जाती है तब कीजिए। और ख़ास करके ये जो महीना है, मार्च महीना, ये आखिरी महीना है आपके प्लांट के ऊपर रिपोर्टिंग और रूट प्रूनिंग का। अप्रैल महीने से ये सारी चीज़ें हम बंद कर देंगे, क्योंकि अप्रैल महीने से टेम्परेचर चला जाएगा 40 के अबव और 40 के अबव प्लांट हमारे चले जाएंगे स्ट्रेस में। ऐसे में हम अपने प्लांट के पीछे किसी भी टाइप की प्रूनिंग वगैरह नहीं करेंगे। सिर्फ और सिर्फ हम अपने प्लांट के अंदर पानी अच्छी तरह से देंगे और प्लांट के ऊपर मैक्सिमम ग्रोथ लेने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा हमें कुछ भी करना नहीं है। जब आपके यहाँ सीवियर टेम्परेचर हो जाए, जब आपके यहाँ टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन फिर से आ जाता है, यानी कि 38, 37, खास करके जुलाई के वक्त, तब आपका प्लांट ये बहुत खूबसूरत फ्लावरिंग्स करेगा। मैं ये नहीं बोलूँगा कि आपके प्लांट अभी अप्रैल और मई महीने में बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग करना शुरू कर देगा। मे भी पॉसिबिलिटी है कि आपका प्लांट फ्लावरिंग कर सकता है, क्योंकि ये नेचर है, नेचर का कोई भी हम प्रेडिक्शन नहीं दे सकते। लेकिन बेस्ट समय जो होगा, वे बेस्ट टाइम जो होगा, वो जुलाई महीने में बारिश की सीज़न में होगा। तब हमारे जो मोगरा है वो बहुत अच्छा रिजल्ट दे पाएंगे। तो अभी बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने मोगरा के ऊपर रूट प्रूनिंग भी कर देते हैं। ब्रांच प्रूनिंग में जैसे लंबी लंबी ब्रांचेस थी वो मैंने हटा दी है, वो मैंने कट कर दी है। जैसे कि देख रहे हो पूरी एक लंबी बेल यहाँ पे निकल चुकी है, तो उसको मैंने कट कर दिया है। अब प्लांट को यहाँ से बाहर निकाल देता हूँ मैं। तो फाइनली हमने प्लांट को बाहर निकाल दिया है। प्लांट के ऊपर जो हमने देख रहे हैं यहाँ पे बहुत सारे तुलसी जी के पौधे निकल चुके हैं। अब ये पौधों को मुझे दूसरे प्लांट में या तो दूसरे प्लांटर में शिफ्ट करना होगा, क्योंकि मैं तुलसी जी के पौधे ऐसे फेंक नहीं सकता। या तो तुलसी जी के पौधे को अगर आपके यहाँ बहुत सारे तुलसी जी के पौधे हो रहे हैं तो उसके लिए आप एक और चीज़ कर सकते हैं कि तुलसी जी के पौधे के ये जो भी ब्रांचेस है वो कट कर दीजिए और उसका एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र बना दीजिए। ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र आप अपने पौधे को दे सकते हैं। वो सिंपल तरीका है, वो भी मैं आपको यही वीडियो में बता दूंगा, क्योंकि ज़्यादा वीडियो में टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। तो चलिए सबसे पहले तो हम अपने ये प्लांट को बाहर निकाल देते हैं ये गमले के अंदर से। ये जो तुलसी जी के पौधे हैं वो मैं कट करके एक साइड पे ले लेता हूँ। अब ये जो भी ब्रांचेस है वो ब्रांचेस को मैं कट कर लूँगा साइड से, ताकि हमें प्लांट को बाहर निकालने में आसानी हो सके। तो जिस हिसाब से देख रहे हैं फ्रेंड्स, हमारा जो गमला है वो ऊपर की उसकी रिम टूट चुकी है। अभी हमारा गमला कुछ ऐसा हो चुका है। तो फ्रेंड्स जैसे कि देख रहे हैं हमने अपने प्लांट के ऊपर तो प्रूनिंग तो वो सब कर दी है। अब हमें सिर्फ रूट प्रूनिंग करनी है। मैं अराउंड 25% जितने रूट्स इसके कट कर दूंगा सीधा यहाँ से।
अब हमें साइड से प्लांट को कट कर देना है। तो फाइनली फ्रेंड्स, हमने अपने प्लांट के अंदर ये प्रूनिंग तो कर दी है। अब हमें अपने प्लांट को फिर से ये गमले के अंदर डालना है। तो मैं गमले के अंदर पत्थर के टुकड़े फिर से रख दूंगा। तो पॉट के अंदर फ्रेंड्स हमने गमले के टुकड़े तो रख दिए हैं। अब हमें इसके अंदर डालना है फर्टिलाइज़र। जी हाँ, मैं बेस में सबसे पहले फर्टिलाइज़र डालूंगा। ये जो है ये हमारा काउडंग कॉम्पोस्ट है। काउडंग कॉम्पोस्ट अराउंड 3 मुट्ठी भर के मैं काउडंग कॉम्पोस्ट बेस में रख दूंगा। बेस में इसलिए मैं अभी रख रहा हूँ क्योंकि जो भी रूट सिस्टम मैंने देखे हैं प्लांट के, वो बाउंड होते हैं बेस प्लांट के पॉट के बेस में। और अगर वहाँ पे न्यूट्रिएंट्स मैक्सिमम अमाउंट में होगा तो बाद में हमारे प्लांट और अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। तो इसीलिए बेस में मैंने ये 3-4 मुट्ठी भर के ये काउडंग कॉम्पोस्ट हमने डाल दिया है, जैसे कि देख रहे हो। अब सीधा हम अपने प्लांट को उसके ऊपर रख लेंगे। अब जो भी मिट्टी हमने निकाली है वो मिट्टी हम डाल देंगे। अगर आप नई मिट्टी डालना चाहते हो तो नई मिट्टी भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं नई मिट्टी डालूंगा। और थोड़ी पुरानी मिट्टी भी मैं यूज़ करूंगा क्योंकि नई मिट्टी मेरे पास अभी उतनी है नहीं। ये जो प्लांट है ये सॉइल में लगा हुआ प्लांट है, कोकोपीट में नहीं है। और मेरे पास अभी कोकोपीट स्टॉक में भी नहीं है कि मैं कोकोपीट में ये प्लांट को लगाऊं, इसलिए मैं मिट्टी में ही इसको फिर से लगा देता हूं। तो फाइनली फ्रेंड्स, हमने ये प्लांट को रिपोर्ट कर दिया है। अब हमें इसको पानी देना है और बाद में फर्टिलाइज़र देना है। फर्टिलाइज़र अभी नहीं देना है, जब तक हमारे प्लांट के ऊपर नई शूट्स डेवलप होना शुरू नहीं हो जाती तब तक हमें अपने प्लांट के ऊपर किसी भी टाइप का फर्टिलाइज़र नहीं देना है। हम एक फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, वो है पोटेशियम ह्यूमेट। पोटेशियम ह्यूमेट की वजह से हमारे जो प्लांट है उसके अंदर डेवलप हो गए नए फाइब्रस रूट्स। तो पोटेशियम ह्यूमेट का एप्लीकेशन आप 15 दिन या तो 20 दिन में 3 बार जरूर करिए। 15 से 20 दिन में 3 बार जरूर करिए। अब कितना करना है, अराउंड 2 ग्राम जितना पोटेशियम ह्यूमेट लीजिए, 1 लीटर पानी में मिक्स करके इसके रूट सिस्टम में अप्लाई कर लीजिए। और 15 दिन में अगर आप 3 बार कर रहे हो तो बाद में 5-5 दिन के गैप में करिए। अगर आप 20 दिन में कर रहे हो तो बाद में 6-7 दिन के गैप में एक बार आप पोटेशियम ह्यूमेट इसके रूट सिस्टम के अंदर अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद से हम फर्टिलाइज़र शुरू करेंगे। फर्टिलाइज़र की अलग वीडियो आएगी जो मैं आपको आगे बताऊंगा कि हमें अपने मोगरा के अंदर कौन से फर्टिलाइज़र देने हैं। फिलहाल तो हमारा ये मोगरा का काम ख़त्म हो चुका है। अब हम आएंगे हमारे तुलसी जी के पौधे के ऊपर। अब बहुत सारे तुलसी जी के पौधे हमने इकट्ठे कर दिए हैं। अब ये पौधे को हम कचरे में डाल नहीं सकते, ये पौधे को हम यूज़ करेंगे हमारे प्लांट के न्यूट्रिएंट्स बनाने के लिए। तुलसी जी का पौधा एक बहुत अच्छा नाइट्रोजन का सोर्स भी होता है, और अगर हमें इसका एक सही ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र अगर हम बना देते हैं तो ये हमारे प्लांट को न्यूट्रिएंट्स का भी काम करेगा। तो तुलसी जी के पौधे सिर्फ हमारे लिए ही नहीं, हमारे प्लांट्स के लिए भी बहुत फ़ायदा कारक है। तो जैसे कि सबसे पहले तो मैं तुलसी जी के ये जितने भी जो हमने कटिंग्स इकट्ठी की है वो सारी कटिंग्स को मैं निकाल देता हूँ। तो इस तरह से हमने पूरा एक बंच रेडी कर दिया है और सीधा हम ये बंच को डाल देंगे हमारे लिक्विड फर्टिलाइज़र के अंदर। ये जो देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये हमारा लिक्विड फर्टिलाइज़र है। ये फर्टिलाइज़र काउडंग फर्टिलाइज़र है और उसके अंदर ही
हम अपने तुलसी जी के पौधे को डाल देंगे कुछ ये हिसाब से। अब इससे ये जो लीव्स होंगे तुलसी जी के वो सारे डिकम्पोज इसके अंदर होते रहेंगे और बाद में ये वन ऑफ द बन जाएगा बेस्ट ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र। तुलसी जी के पौधे को हमें पानी के अंदर डालने के अराउंड 1 हफ्ते या 10 दिन के बाद हम इसका पानी का यूज़ कर सकते हैं। सीधा डायरेक्टली भी पानी को यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पे बहुत सारा मैसअप हो चुका है। हमारा मोगरा का पौधा फाइनली रिपोर्ट हो चुका है। अब ये ग्रो करने के लिए तैयार है, फूल देने के लिए तैयार है। फूल हमें लेने पड़ेंगे, कैसे लेने पड़ेंगे? फर्टिलाइज़र अगर हम सही ढंग से देंगे तो। फर्टिलाइज़र कौन सा देना है तो प्लीज़ ये चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाली 15 या 20 दिन के बाद हमारी जो वीडियो आएगी वो मोगरा के ऊपर ही आएगी और इसके ऊपर फर्टिलाइज़र कौन सा देना है वो मैं आपको आने वाली वीडियोज़ में बताऊँगा। टिल देन के लिए थैंक यू फ्रेंड्स और हैप्पी गार्डनिंग।